की तरह, चाहे वो यूएफएम का मुद्दा हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, किसी भी एग्जाम का मुद्दा हो, चाहे बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की बात हो, एक शिफ्ट में पेपर कराने की बात हो, या फिर एआरओ के एग्जाम की बात हो, हम हमेशा आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों ने हमें अपना मुखिया चुन रखा है, तो ताकि वो बात सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिना इससे अछूते रह जाए। लेकिन कुछ लोगों ने आके कहा यूट्यूब में कि सभी बच्चों को एसएससी के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। वो भी वो लोग जो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इतना बरगला चुके हैं कि वो एसएससी के भगवान हैं और वही सिलेक्शन करा सकते हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आती भाई, मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी भागीदारी मैथ्स से कहीं ज्यादा है, और आपको ये एसएससी के खिलाफ अगर बरगलाया लग रहा है तो एसएससी एमटीएस में फर्जी छात्र बिठाए जाते न्यूज देखा करिए। इसका मतलब न्यूज गलत था क्या? कुछ सुधार जरूरी है सर। पोर्टल में जब फर्जी बच्चे बिठाए जा रहे हैं कैंडिडेट, वहां भी जांच जरूरी है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और सिक्योरिटी इतना भी, आज मैं बहुत सारे प्रूफ के साथ आया हूं, छातियां हिल जाएंगी तुम्हारी और यहाँ के बाल उड़ जाएंगे, समझे? देखना अभी आपके कोर्स टेलीग्राम में जरा से वायरल हो जाए, दुर्गा जी रील बंद कर दो नहीं तो रियल बना दूंगा। आपके कोर्स टेलीग्राम में वायरल होते हैं तो वैसे ही आप टेक्निकल टीम लगा देते हो, और यहां 10-20 फर्जी स्टूडेंट बिठाए जा रहे हैं। इसमें सब टीचर का सपोर्ट से एसएससी में सुधार की मांग की जा रही है, तो इसमें बरगलाने वाली बात क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है इन सबकी भी मिली भगत है, भंडाफोड़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट की मांग है सर, जो कैंपेन चलाया जा रहा है ना, कोई टीचर पर्सनल खुद के लिए नहीं चला रहा है। व्यूज अगर उसे लेने हो तो वो विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की वीडियो बना के मिलियन विलियन व्यूज दिखा के बच्चों का समय बर्बाद कर सकता है। आज लोग ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन में इतना कंटेंट दिया है कि वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जबकि उन लोगों ने पढ़ाई के कंटेंट से ज्यादा एरा गहरा नत्थु गहरा कंटेंट दिया है, जो बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है, जो उनको बेरोजगारी का आभास तक नहीं होने दे रहा है। समझ आई बात? ये लड़ाई कोई अभिनय शर्मा वर्सेस अलाना फलाना ढिकाना नहीं है, ये लड़ाई विक्टिम एस्पिरेंट वर्सेस एसएससी है। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, 2-2 साल हो गई मेहनत करते हुए, 152 नंबर लाकर भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप कहते और मेहनत करो। मैं मान लेता हूं कि इन बच्चों ने और मेहनत की होती तो क्या लगता है कट ऑफ 163 चली गई होती। अगले साल और मेहनत करेंगे, कट ऑफ 173 चली गई होती। मेहनत से कट ऑफ का लेना देना कि हम मेहनत कर करके कट ऑफ को बढ़ाते जाएं, तब तो यूपीएससी इतने साल से चल रहा है और लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इतने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटीएन एम से लोग निकल निकल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब उसकी कट ऑफ तो अब तक 100% पहुंच गई होती। ये यूपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे, वैसी एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे। अगर आप कहेंगे 200 नंबर कट ऑफ जाएगी तो आप बच्चे को क्या मोटिवेशन दे देंगे पढ़ने के लिए? हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही कि हम आके कहें कि बेटा तुम सीजीएल 2025 के लिए तैयारी करो और इस बार 153 से ज्यादा लाना। क्यों, क्या गारंटी है कि 153 अगले साल क्या फिक्स हो गई है? या तो ऐसा होता कि एसएससी ने प्री क्वालिफाई करने के लिए बता दिया कि 185 कट ऑफ जाएगी, या तो ऐसा होता तो हम कह देते बच्चे से तुम भाई तैयारी कर लो। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि स्कैम हुआ है, और ये लड़ाई जो है ना अपनी, हम लोगों की, टीचर्स की, इसको अभी पोस्टपोन कर लेते हैं, बाद में लड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें भी बहुत जलील करना आता है, और बिना हवा हवाई जो डायलॉग है ना उसके बिना करेंगे, सबूत लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल पे बेइज्जती करेंगे। लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर लेते हैं, अभी इस लड़ाई को जो विक्टिम एस्पिरेंट है वर्सेस एसएससी रहने देते हैं, ठीक है? और हम कोई री एग्जाम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि री एग्जाम में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो तुम अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दे देना। कमाल की बात है कि गणित के लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 300 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। अरे मान लेते हैं 4 साल में 80 करोड़ की बिल्डिंग 150 करोड़ की भी हो गई है, तब भी 150 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है, तो तुम अपनी रेंज रोवर बेच के दे देना भाई। फिर बताओ, ये बिना मतलब की बात है, पर्सनल अटैक करना, व्हाट द हेल इज दिस? और अगर आप पे पर्सनल अटैक किया जाता है तो वो अटैक नहीं है। आप हर बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिना सेलेक्ट हुए भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है, और कौन मना कर रहा है? भाई यहां जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है और वो अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी बता रहा हूं, तुमने एक सिंगल पोस्ट भी ले ली होती तो तुम 2500 तो रील बना देते उस पर। और अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, किसी बंदे ने वर्दी दिखा दी, या हमने बोल दिया कि हम 4-5 बार सेलेक्ट हुए, तो तुम्हें ये बात इतनी क्यों चुप जाती है? ठीक है, आज के बाद हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? आप क्योंकि घमंड में इतना चूर हैं कि आपको अपनी कमियां दिखती नहीं है। इतना अच्छा भला प्रोटेस्ट चल रहा था, बढ़िया सब कुछ जा रहा था, आपने बीच में आके कह दिया कि कोई स्कैम ही नहीं है।
बच्चा पूरा एकदम पागल हो गया, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई ये कैंपेन मैं अपने लिए चला रहा हूं क्या कि सपोर्ट अभिनय शर्मा माफी मांगो, ऐसे कैंपेन चला रहा हूं क्या? मैंने ऐसे तो कभी आज तक नहीं चलाए। मैं गधा हूं क्या जो ट्विटर पे आके रिजर्वेशन के बारे में अपनी 2-4 डायलॉग बाजी लिख के और कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा? मेरे को अकल है कहां क्या लिखना है, ऐसी थोड़ी मैंने बाल पकाए हैं। ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट का फ्यूचर ठीक हो। टीचर यहां अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि एनालिसिस करवाने के लिए पेपर होने के 15 मिनट बाद तो पीपीटी रेडी होके आ जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि बच्चों से कमा के क्वेश्चन खरीदे जाते हैं, और खरीदे जा रहे हैं, सच्चाई है। जब ये मामला भी आगे बढ़ेगा और एसएससी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ये मामला पहुंचेगा तो वो बुला के पूछेगी कि तू 15 मिनट में भाई कैसे करवा रहे थे क्वेश्चन, तुम्हारे पास कहां से आ रहे थे, वो प्रूफ दिखाओ। एनालिसिस में वो भी कोई इतने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज देता था इनको भाई। चलिए खैर अभी इस बात को यहीं रहने देते हैं, बात आती है मुद्दे पे और प्रूफ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2024 में हाई वैकेंसी होने के बावजूद भी 153 प्लस कट ऑफ गई है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कट ऑफ थोड़ी कम हुई है, क्योंकि उन कैटेगरीज में इंजीनियर्स नहीं है। बेसिकली इंजीनियर सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही है, बाकी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम गई है। इंजीनियर से कट ऑफ बढ़ जाती है। मैं आपको फिर कुछ रोल नंबर्स दिखाता हूं जो लगातार सेलेक्ट है। आप दोबारा देखिए अगर आपको अभी तक नहीं दिखाया तो। जैसे आप देखेंगे 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। क्या प्राइमा फसाई ये नहीं दिखता कि यहां पे झोल हुआ है कुछ? कोई भी बेसिक जज साहब भी होंगे ना जिनको एजुकेशन या एसएससी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, वो भी बता देंगे। लग तो रहा है कि 7 बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। आप ये देखेंगे 4-4 बच्चों की तो ऐसी इतनी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, लिस्ट भरी पड़ी है। और देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने ये सब डेटा तैयार नहीं किया है, कि मेरी टीम अपना काम नहीं करती कि मैं अपनी टीम से डेटा तैयार करवाऊंगा। ये सब बेकार की बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स ही हम लोगों को डेटा भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स ने हम लोगों को एक्सेल सीट भेजी है। मैं कहूं मैंने एक्सेल बना के इतना डेटा बना दिया, इतना ना मेरे पास दिमाग है कंप्यूटर का, और ना ही हम लोग इसमें इतना लगते हैं। जब बच्चे ही भेज रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा चिंता है, वो हमसे ज्यादा अच्छा डेटा निकाल के भेज रहे हैं। उन्होंने ये डेटा मुझे भेजा कि सर इतने बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट है। 15-16 हजार बच्चे हैं, 15-16 हजार बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट है, और ये एक बड़ा नंबर है। मैंने जैसे कहा था कि 10,000 बच्चे मुझे ऐसा लगता है इसमें फेक है, तो ये बात सच प्रतीत होती है कि हाँ 10,000 बच्चे हो सकते हैं कि फेक हो, क्योंकि डेटा 15-16 हजार बच्चों का है जो लगातार सेलेक्ट हुए। कई ऐसी बातें हैं जो बच्चे बोलते हैं फोन करके कि सर ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाई एक अलग कमरे में बैठ के पेपर दे रहे थे जो खन्ना खन्ना है, और दोनों भाइयों का सेम सिलेक्शन हो जाना और आगे पीछे बैठना, ये सब भी हमें शक पैदा करता है कि एसएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई। आप ये रोल नंबर देखिए, ये मैंने कोई बनाए नहीं है, मुझे बच्चों ने बना के भेजे कि इतने रोल नंबर हैं जो लगातार सेलेक्ट हुए। 15-16 हजार बच्चों का डेटा है जो लगातार सेलेक्ट हुए हैं। ये 100% ये साबित करता है कि नकल हुई है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है, कैसे चीजें सुधरेंगी, क्या होगा, ये आपने देखा भाई, ठीक है। ये आप देखोगे अगर तो कहीं कहीं इतना गैप है कि 75 के बाद 161 बच्चों का गैप है, फिर सिलेक्शन हुआ है। 196 बच्चों का गैप है, 261, 302, 630, इस तरीके से गैप पे सिलेक्शन बाकी की लिस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो इतने नजदीक नजदीक हैं, इतने करीब हैं, इतने उनके दिल मिल गए कि उन्होंने एक दूसरे से बिना मदद लिए दिल से दिल कनेक्शन बिठा के और पेपर निकाल दिया। ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या खास है इंजीनियर्स स्टूडेंट्स में, एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे, मैं आपसे पूछना बता सकते हैं, आपके पास जवाब है। आप एक बात बताइए, CHSL जहां प्री की कट ऑफ 154 गई थी, वहां मेंस में लोगों के नेगेटिव नंबर, क्या ये नहीं दिखाता कि इनकी सेटिंग मेंस में नहीं हो पाई है? आप देखिए, ये CHSL की रैंक मित्रा की PDF है। मेरा इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट काफी बच्चों ने भेजी, मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये सही है। इसमें काफी बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वनडे एग्जाम्स में ही चीटिंग होती है, 2 शिफ्ट वाले में नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, ये नहीं कह सकते नहीं हो पाती, क्योंकि CGL तो 2012 से 2 शिफ्टों में हो रहा है प्री और मेंस। पहले तो Tier 3 भी था पांडे जी, तब नकल नहीं होती थी। 2013 पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ, 2017 कैंसिल होते होते बचा, नकल तब भी होती थी भाई। तब 3-3 टियर में पेपर होते थे, तब नकल नहीं होती थी। आप बताइए, जहां CHSL की प्री की कट ऑफ 154 और मेंस में बच्चा माइनस में ला रहा है, यानी कि वो 154 कट ऑफ भी गलत थी, उसमें भी कहीं ना कहीं झूलता, ये कह सकते हैं हम, मानते हैं। अच्छा, एक चीज और लोग कह रहे हैं कि भैया
इंजीनियर्स क्या सिर्फ जर्नल में है जिससे कट ऑफ बढ़ गई है? आप देखिए जरा, आप बाकी की कट ऑफ देखिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम हो गई। अगर एससी की कट ऑफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल और इस साल की बात कर रहा हूं। एसटी की 118 से 111, 7 नंबर कम हो गई। ईएसएम की 100 से 69 रह गई। इनमें इंजीनियर्स नहीं है क्या? या इंजीनियर सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही होते हैं? ऐसा तो हमें नहीं पता इंजीनियर्स के बारे में, हम भी इंजीनियर हैं। देखिए बात यह है कि क्लियरिटी चाहिए, री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर्स पे एमटीएस का पेपर हुआ था, क्या उन पे सीजीएल का पेपर नहीं हुआ? बताओ आप। और सीजीएल में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगा के 120 नंबर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही वाहियात और डीमोटिवेट करने वाला बयान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50-60 नंबर तुक्का लगा के आ सकते हैं। 100 से ऊपर कूदना अपने आप में चैलेंजिंग हो। चाहे आपको पूरा पेपर भी आता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी 200 नंबर लाना असंभव सा है। इस बार भी जो हमारे यहां भी बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 174, 175, कोई कोई ऐसा है जो 180 से ऊपर है, वरना कोई भी नहीं है। यानी उस लेवल तक सोचिए, 153 और 160-65 के बीच में सारी जनता सिमट गई। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी जो लोग और ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो 180, 190 वाले लोग, वो तो मुझे लगता है नकल से ही लेके आए हैं। मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है और कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिस पे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो। मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था। 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कही कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और फिर आके कहने लगे सॉरी एसएससी नो स्कैम। फिर कहीं ये कि डिमांड्स हैं एसएससी, और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं तो इतनी सारी डिमांड्स, मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई एसएससी प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये एक बच्चा जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये है, और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि एक टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया। इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के, इसने डेटा क्या निकलवाया? इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया। ये कार्ड निकलवाया तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है, और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा, और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली है। भाई साहब, अब एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ झाला। 94 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही। ये गड़बड़ झाला कोई अब से नहीं हो रहा, ये न्यूज देखिए। यही गड़बड़ झाला है कि बायोमेट्रिक और डेटा में फोटो ही में ही घपला दिख रहा है। कौन किसका पेपर दे रहा है पता नहीं। ये भाई साहब हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया। भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो। ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है। वो कह रहा है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो। ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था, और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है। इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है? अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं, आप सोच नहीं सकते।
दहल जाओगे आप। मजाक लग रही होगी आपको बात। पुलिस फाइल एफआईआर 4 सितंबर को बिगिन प्रोव इन एसएससी इरेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पुलिस को जाके कंप्लेन नहीं की और वहां पे एफआईआर नहीं हुई है भाई साहब। ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूर्णिया केंद्र पर एसएससी की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, पुलिस को भी जाके कंप्लेन की। तो आप एसएससी जिसको आप कह रहे हैं, जिसके आप दत्तक पुत्र हैं एसएससी के, आपने उससे ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पूर्णिया सेंटर का पेपर तो कैंसिल हो सकता था। बताइए, आपने तो ठेका लिया है ना एसएससी को बचाने का है, और एक एमटीएस लगाने का खुद का ठेका है आपका। इसलिए आप तो एमटीएस पे एसएससी को नहीं बोले कि इस वाले सेंटर का पेपर कैंसिल करना चाहिए। आप ये देखिए, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई। ये सब फर्जी डेटा है क्या? और है तो न्यूज एजेंसियों को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता जो इस तरीके का डेटा दिखा रही है? कर्मचारी आयोग द्वारा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगाते गए, आयोग सोता गया, अभ्यर्थियों ने की ईमेल के माध्यम से शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सोच रहे हैं कि खाली ईमेल करके एसएससी को काम चल जाएगा। मैं जो बात बोलूंगा ना, तुम्हें उसके अगेंस्ट लानी है। मैं अगर आज एक ये वीडियो बना दूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो भाई साहब ये बंदा आके बोलेगा नहीं तुमने देखा क्या, क्या प्रूफ है इस बात का, सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ये बात बोल देगा। अरे भाई, पहली बात तो हमारे कोई ग्रजेज नहीं है। हम तो मानते हैं भाई तुम गणित के देवता हो, देवता तुल्य हो हमारे लिए। तुम किसी को कुछ नहीं समझोगे, मत समझो, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पास अपने लोग हैं जो हमें थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है? तो तुम लेकिन ये मत करो कि अगर बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, एनालिसिस बैन की हमने वीडियो बनाई, तुम आगे बोले एनालिसिस बैन करने से कुछ नहीं होता। तुमने फिर भी जलालत नहीं छोड़ी और तुम लगातार नाम बदल बदल के एनालिसिस कराते रहे, जबकि तुम जानते थे कि ये गलत है। भाई क्यों करते हो ऐसा? मुझे लगता है असनीन ग्रोवर से ऊपर तुम आ गए हो दोगलापन में। तुमको भी लगता है बिग बॉस में बेच के सलमान खान से जलील करवाना पड़ेगा। वो लेवल नहीं है, हम ही कर देंगे वो काम। ये भी बिग बॉस है छोटा, ठीक है? अब ये आपने देखा, घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगवा रहे हैं। ये बात आ गई समझ? यहां तक क्लियर है सबको? भाई वहां पे फोटो लगी है तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी ना फोटो। अब सिर्फ मेल करेंगे तो ये बात एसएससी पचा जाएगी, जैसे कि आपने देखा यहां पे पचा गई। मेल किया, कुछ नहीं हुआ। मेल का रिप्लाई भी तब सोचेगी जब उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। इसीलिए ट्विटर कैंपेन भी जरूरी है। जब चीजें सोशल मीडिया पर होंगी तो एसएससी प्रेशर फील करेगी। इसीलिए हम ट्विटर कैंपेन के साथ मेल भी करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं मेल करने के लिए, बट वो हम ट्विटर कैंपेन के साथ करेंगे, ठीक है? अब बात आती है कि यार वीएच के नाम पे जो लोग ये कह रहे हैं कि बेचारे वीएच कैंडिडेट, विजुअली हैंडीकैप्ड। आपको पता है आज सबसे ज्यादा घपला विजुअल हैंडीकैप्ड और कैटेगरी वाले लोगों के नाम पे हो रहा है। ये हालत है। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो 40-40 हजार में विजुअल हैंडीकैप्ड के पेपर देके जाते हैं और पूरे 20 दिन 3-3 शिफ्टों में व्यस्त रहते। कह रहे सर मोटी कमाई हो रही है, अभी मत छेड़ो, समझ रहे हो, अभी सैलरी काटो हमारी। ये हालत है। क्यों? क्योंकि विजुअली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनवा लिया। सुनना पांडे जी, हंसने की बात नहीं है। अब आप एग्जाम में चले गए। एक और शिकायत मेरी एसएससी से है कि आप 12th पास हैं भाई साहब, जो आप दांत फाड़ रहे हैं, आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं और थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, तो आप प्री तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। तो भाई ये फेलियर किसका है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर एक 12th बच्चा ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे आता है और प्री क्वालिफाई कर लेता है, तो ये फेलियर किसका है? ये एसएससी का फेलियर है। आप कहते हो कि जी जिसने वीएच का सर्टिफिकेट बनाया उसकी गलती है। एसएससी की वेरिफिकेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपने आप ही सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर दूंगा। फिर आप कहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पता करेंगे। अरे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक बहुत लोग बाहर हो चुके होते हैं। इस 1,65,000 में मैं ये मानता हूं 20-25 क्या 30,000 बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ और उन्होंने फॉर्म भर दिया। ये कितना गलत है, इसे कौन रोकेगा? एसएससी रोकेगी ना। एसएससी अपने नोटिफिकेशन में बताएगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से डिबार कर दिया जाएगा। ये एसएससी की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत सर्टिफिकेट के साथ पाए गए तो आपको हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ये डर कौन पैदा करेगा? मैं फूफा लग रहा हूं एसएससी का, जो मैं पैदा करूंगा ये डर कि बेचारे वीएच, सबसे ज्यादा घपला वीएच में हो रहा है। पहले तो गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लो, फिर अपनी जगह 40,000 रुपए देके किसी और को बिठा दो। और कहां तक बिठाते रहोगे? हिम्मत है तो अपनी शादी में दूल्हे की जगह किसी और को बिठा देना 30,000 रुपए देके। और हमारे पास तो ऐसे लड़के फ्री में बैठ जाएंगे। आप एक दिन की मौका और दे देना इनको।
आप देखो ये एसएससी में नकली पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लगने की मची होड़, इस बात की भी होड़ हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग बेखबर, हम अभी जांच कर रहे हैं अध्यक्ष। कब इनकी जांच पूरी होगी साहब, कब होगी जांच? तुमसे बदतमीजो, पेपर तो ठीक समय पे जांचा नहीं जाता, कभी तुम पहले बताओगे मेंस तब लेंगे, फिर आंसर की देखिए एक झटका दे दिया, फिर शेड्यूल दे दिया 2025 का, अब नंबर देंगे थोड़े दिन बाद। क्या नौटंकी है ये कि तुम रिजल्ट एक बार में नहीं दे सकते? आज शादियां एक बार में हो जा रही हैं, पहले नौटंकी हुआ करती थी, गोद भराई रोका, फिर 6 महीने बाद तिलक है, अब सबको पता है लड़की पलट गई तो भैया ऐसा 2 दिन की शादी रखो, आज एंगेजमेंट, शाम को तिलक और कल सगाई और शाम को शादी, ले जाओ अपने घर। अब नहीं है इतना इंतजार कि तुम जो है ऐसे टुकड़ों में रिजल्ट देते हो, लोगों की धड़कनें बढ़ाते हो। वैसे इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हार्ट अटैक भारत में इतने ज्यादा हो रहे हैं, तुम अलग से दे रहे हो। एसएससी को कमाल का एटीट्यूड चढ़ा है, और ऊपर से कुछ टीचर सिर्फ इसी में पागल होकर घूम रहे। एसएससी ने हमारा वीडियो लगाया हाई कोर्ट में, जो कि गलत था, हम खुद भी गलत थे, एसएससी भी गलत थी, चोर चोर मौत से रे भाई। कमाल हो गया, मजाक चल रहा है। वीएच के नाम पे देखिए कितनी गड़बड़ी हो रही है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? ये देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ही नौकरी, कोर्ट ने 5 सफाई कर्मियों को बर्दाश्त किया। फर्जी प्रमाण पत्र लोग लगा रहे हैं, तो ये वेरीफाई कौन करेगा भाई? ये तो कमीशन की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। हम ये नहीं मान सकते कि ये कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का क्या तोड़ निकालता है। कमीशन तभी बने, लोग कहते हैं आप बताओ क्या करेंगे, मैं सरकार में हूं, मैं एसएससी का चेयरमैन हूं, उसका दामाद लग रहा हूं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो ये बता दिया इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इसको खत्म करो, मैं इसका सोल्यूशन बताऊं। लोग मुझसे कहते सोल्यूशन बताओ, तुम क्या है फिर? क्यों बताऊं भाई मैं सोल्यूशन? अब इसके बाद है कि एक साथ बहुत डिमांड नहीं कर सकते कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो, ढिमाकाना कर दो। एसएससी नहीं सुनेगा, वो बात तिलंडे में चली जाएगी। अभी बात इतनी सी है कि भैया या तो तुम रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो और बताओ कि एक साथ इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए और किस किस सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए, या तो तुम ये करो, या एसएससी कह दे कि जी ये हम नहीं कर पाएंगे, तो एसएससी ये कह दे कि हम फ्रॉड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा है और वो ये काम कर सकती है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट रिवाइज कर देंगे, आप चिंता मत करो, हम लोग इसमें भी खुश हैं। आप ऐसा कर दो, रिजल्ट रिवाइज कर दो, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी अगर आप फ्रॉड लोगों को बाहर कर देते हो। मेंस एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा, ये एसएससी को चैलेंज भी है और आदेश भी है। मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए, हम और नॉर्मलाइजेशन के अंडर करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2022 में भी 3,60,000 लोग बैठे थे और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तीसरी बात यह है कि पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री क्वालिफाई कर दिया, उसके मार्क्स काउंट भी नहीं हो रहे, अब फिर तुम लल्लू लल्लू सवाल पूछ लो। जीएस में तो तुम दिखा देते हो कि हम इतने सवाल पूछेंगे, वहां पूछते हो कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। भाई तुम्हारे बाप दादाओं को नहीं पता नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उलुल जुलुल सवाल पूछते हो। ढंग के सवाल पूछो जहां पता चले कि कौन ब्रिलियंट माइंड है और कौन नहीं। और तीसरी और लास्ट डिमांड हमारी यह है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं 2022-23 के, मान लेते हैं एसएससी के पास डेटा है कि वो 13,000 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा भरा है, तो आप 13,000 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट बना दो, और वो बच्चे अगर इस सीजीएल में आते हैं तो पुराने सीजीएल में लोगों को नौकरी दे दो, या पुराने में जाते हैं तो इस सीजीएल में नौकरी दे दो। उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ेगी। ये 3 काम एसएससी को करने पड़ेंगे अगर एसएससी को जिंदा रहना है तो। ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए। अब बात आती है कि भैया डिमांड्स हमारी बेसिकली यही है कि रिलीज रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो, मेंस एक शिफ्ट में हो, पेपर का लेवल मेंटेन किया जाए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे 12-13 के हैं उतना वेटिंग लिस्ट। ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। अगर एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर देती है तो यही सब चीजें हमें एसएससी को मेल करनी है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि मेल वो सुनेंगे नहीं तब तक, मेल वो तब तक नहीं सुनेंगे दोस्त जब तक कि हम एक प्लान और वेल स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे। और सब टीचर्स को कसम है कि वो इसमें साथ देंगे, कोई हीरो नहीं बनेगा। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है कि मैं अपनी शादी के लिए ट्रेंड चलवा रहा हूं, अभिनय सर की शादी हो, अभिनय शर्मा की शादी हो, ये सब नहीं कर रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, पर्सनली बात की है, लोग दुखी हैं, परेशान है, और तब से देख रहा हूं। ठीक है।
तो इसके लिए हमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। वही हमारे टैग रहेंगे, ये कल 11 बजे हम चलाएंगे। एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी स्टॉप स्कैम। एसएससी को अगर फिर भी होश नहीं आता, मान लेते हैं कि ये चीजें अभी, इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो टीचर से भी सपोर्ट लेंगे और अच्छे वकील लेके जाएंगे, अच्छे वकील लेके जाएंगे। आप चिंता ना करें, मुझे पिछले 8-9 महीने इसी चीज में फंसे रहने से काफी ज्ञान हो गया और हम जीतेंगे, ये भी बात तय है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नौकरी 2 महीने लेट हो जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तुम्हारी जो लोग सेलेक्ट हो गए, नौकरी 2 महीने डिले होने के चक्कर में मैं इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बर्बाद होके बैठे हैं, जिनकी हिम्मत टूट गई है 152 नंबर लाने के बाद। 152 वाले के अंदर अब हिम्मत नहीं बची कि वो अगले साल ये सोच ले कि मैं 163 ले आऊंगा, क्या पता कट ऑफ 164 चली गई तब। तो इस करप्शन से, इस अन्याय से लड़ना पड़ेगा भाई, तभी हम अगले साल भी सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम मेंस में भी हो पाएंगे। वरना मेंस में भी ये लोग अपनी सेटिंग करके बैठे, और ये वो लोग बदतमीज जो जिंदगी में कभी सेटिंग नहीं कर पाए, जिनकी बंदी की हमेशा कॉल वेटिंग पे रही, वो भी एग्जाम में सेटिंग करके बैठे। तो हमें इन सेटिंग वालों को तोड़ना पड़ेगा, इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए मैं फिर से कहूंगा एक बात कि एनकरेज करना है स्टूडेंट को कि जो मैंने आज प्रूफ लगाए हैं, आप इन सबूतों को भी वायरल करेंगे कि टीचर्स ऐसे बैठ रहे थे। एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जो प्रयागराज में शिकायत की गई थी, जबकि उस पर आप देखोगे अगर तो ये भी है, रिसीविंग भी है इस रिपोर्ट पे, इस शिकायत पे रिसीविंग भी है 26 सितंबर की। फिर भी एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया इस मामले में, जबकि एसएससी ने कहा हम लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा, जो बच्चा ये गया है शिकायत करने और उन लोगों ने जो बोला है उस सब की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो एसएससी को सुधरना तो पड़ेगा। एसएससी तुम भी ये वीडियो देख लेना, और तुम कोई ऐसी महिला नहीं हो जो वीडियो नहीं देखते, मुझे पता पूरे दिन तुम रील देखते हो, तभी तो तुम पे ढंग का पेपर नहीं बन रहा, मजे चल रहे हैं तुम्हारे। तो लोग कहते हैं एसएससी की गलती नहीं है कोई, है ऐसा लगता है एसएससी तो इनकी एक्स है, उसकी कहां गलती है, उसने तो प्यार बरसाया इन पे। तो हमें ये ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा कल 11 बजे, सब टीचर सपोर्ट करेंगे। सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एनकरेज स्टूडेंट की भाई वो स्क्रीनशॉट शेयर करें जो मैंने अभी दिखाया आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट। दूसरा ये कि आपको टैग करना है उन अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं, एसएससी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड अपोजिशन लीडर्स, इन सबको टैग करना है और बदतमीजी लिखनी कि हमने तुमको जिता के भेजा है, बे मजाक चल रहा है क्या, साथ नहीं आओगे क्या, ऐसे डायलॉगबाजी खूब करनी है। मैं भी करूंगा, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। मेरे जितने लिंक में लोग हैं, जितने पत्रकार को मैं जानता हूं, उन सबको भी बोलूंगा, वो भी ट्वीट करेंगे ताकि मैक्सिमम रीच हो। घपला हुआ है, ये तय है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हुआ है, 100% हुआ है। बाकी बातें मांगने के लिए बहुत कुछ है कि एसएससी को मैक्सिमम 10 सेट में ही एग्जाम लेना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट वाइज पब्लिक करना चाहिए, किसी स्टूडेंट के 110 मार्क्स आए रहो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 हुआ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो एसएससी को दिखाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि डैशबोर्ड में एक फीडबैक रिएक्शन का ऑप्शन दे कि आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं, ये सब बहुत आगे की बात है बेटा, हम यूएस में नहीं है, समझ रहे हैं। एसएससी एक बोर्ड को स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, समय पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जब इतने मास स्केल पे प्रोटेस्ट है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो उम्मीद के लायक हैं, वेटिंग लिस्ट हो, ये सब मैं मान रहा हूं। जो लोग पहले से क्वालिफाइड हैं उन्हें रिजल्ट विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए, ये बात भी सही है। कट ऑफ किसी कीमत पे 70% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसे संविधान के समान अवसर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आप सोचिए संविधान पे बात आ गई है, क्योंकि लोग अलग अलग प्रदेश से आते हैं जहां दिल्ली जैसे महानगर जैसी सुविधाएं नहीं है। और एसएससी या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो तो ऑनलाइन तो उसमें लाइव वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहे, इससे पता चल जाए कि आपने किस में क्या क्या किया था, नहीं किया था, क्या घपला हुआ था। वैसा भी कुछ व्यवस्था इनके पास नहीं है। आज छोटी छोटी दुकान वाले भाई साहब इधर देखो, छोटी छोटी दुकान वाले जो कच्चे बनियान बेच रहे हैं, उनकी दुकान में 4 सीसीटीवी लगे और पता लग जाता है कि कौन 2 कच्चे चुरा के भागा है। और एसएससी के लैब में ये नहीं हो सकता, वहां नहीं पता चल सकता। जैसे मैंने इस बनारस वाले सेंटर का दिया है, एसएससी निकाले रिकॉर्डिंग। अरे कब फेयर होंगे एसएससी के सिलेक्शन, कब तक बार बार किसी ना किसी इशू के लिए एस्पिरेंट लड़ता रहेगा। रेलवे चले जाओ, एसएससी चले जाओ, यूपीएसआई चले जाओ, कब तक आपको बच्चे बताएंगे कि एसएससी में बैठे लोग बच्चों के हित को सोचकर तो कोई काम कर ही नहीं रहे। कभी यूएफएम, कभी नॉर्मलाइजेशन, जब तुम्हारा मूड होगा तब तुम कोई भी डेट जारी कर दोगे। बच्चा जाए तो जाए कहां। रेलवे का हाल बुरा, हिमाचल प्रदेश की हालत यह है कि वहां 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। मुझे लगता है थोड़े दिन में वहां का युवा पलायन ना कर जाए हरियाणा और दिल्ली में। दिल्ली में वैसे इतना प्रदूषण है, इतनी जनसंख्या है,
अरे दिन रात झोंक कर एक बच्चा नौकरी की आस लिए अपनी जवानी को 20 गज के कमरे में सुलगा रहा है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा। आजकल लोग बोलते हैं कि अपने सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा। हमारे यहां बोलते हैं लोग, सर सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा, कमाई बहुत अच्छी है। बस तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा बन गया है। टीचर चाहता है कि आप करते रहो। अभी आप 153 प्लस की तैयारी करो, अगले साल आप 163 प्लस की करना। अरे यूपीएससी की भी तो कट ऑफ नहीं बढ़ रही हर साल, वहां कंपटीशन नहीं है। कैट को देख लो, गेट को देख लो। और जब पेपर का एक अच्छा लेवल होता है ना, तो ये जो टुच्चे मुच्चे लोग जो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे यहां भी 40-40 हजार में जा रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं निकलेगा। वो तो पेपर का लेवल इतना आसान है कि सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं सॉल्वर, कमाने के नए नए तरीके आ गए। इसलिए पेपर का लेवल ठीक होना जरूरी है। आज पेपर आसान इतना है कि कोई ठीक सा बच्चा हो तो वो किसी की भी जगह बैठ के सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये विजुअली हैंडीकैप्ड और ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये भी एक स्कैम है। किसकी जिम्मेदारी है ये बताओ आप? खुद से बना लाई बच्चा, तब क्या करोगे आप? ऐसा सर्टिफिकेट 12th पास बच्चे सीजीएल प्री निकाल दे रहे हैं। एसएससी सोचे इसका सोल्यूशन। हम सोचें, बताओ डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर हो जा रहा है ना इनकी वजह से। कोई भी तो रूल बना दें ऐसा कि बच्चे को डिवर्ट कर दिया जाएगा या रॉन्ग इन्फो देगा, ये कमीशन को देखना है या हम देखें। और देखिए लड़ना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सिस्टम से लड़ रहे हो, मुश्किल है जंग, मगर जीतनी पड़ेगी और जीतेंगे भी। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन टीचर्स का क्या है? प्री से पहले 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन करवाने के वादे के साथ कोर्स बेचो, फिर प्री रिजल्ट से पहले मनगढ़ंत कट ऑफ बता दो 120-30, फिर टीयर 2 का कोर्स ले आओ। प्री के रिजल्ट के बाद फिर गुमराह करके कोर्स बेचो। एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आ जाए या नोटिस आ जाए, उस पर वीडियो बनाकर किताब बेचो, कोर्स बेचो। किसी एग्जाम का रिजल्ट आए तो स्क्रीनशॉट दिखा के कोर्स बेचो। जब कुछ ना हो रहा हो तो फर्जी कंट्रोवर्सी लीचड़ बोल करके मीटअप करके कोर्स बेचो। प्रचार के लिए पीवाईक्यूएस से कॉपी पेस्ट की हुई किताब को सिलेक्शन दिलाने वाली मशीन बनाकर किताब बेचो, उसके साथ लेट जाओ, पागल हो जाओ। हमें नहीं आते थे क्या? ऊपर 2017 में हम फेमस हुए, 15 पब्लिकेशन लाइन में लगे रहते थे। बाबूजी कुछ नहीं करना, कंटेंट तैयार रखा है, तुम्हारी फोटो छाप देंगे बस। हम क्या, हमको ऐसे फोटो नहीं छपवानी भाई, हमें गुमराह नहीं करना लोगों को। मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की को बोल दूं कि तू बेटा 2000 क्वेश्चन एमटीएस के ले ले, तू 2000 सीएचएसएल के ले ले। इस लड़के को बोल दूं कि तू 3000 सीजीएल के ले ले, और इस लड़के को बोल दूं ये सिलेक्टेड है कि तू बेटा इनका सॉल्यूशन लिख दे, और फिर मैं छाती पे किताब लेके ये किताब से ही सिलेक्शन होगा। व्हाट द हेल इज दिस? कितना बेवकूफ बनाओगे? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए शांत रहना। अब ये सब 80 करोड़ और 90 करोड़ ना माइक्रो सेकंड ही लगेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो तुमने बच्चों को बेवकूफ कमा के जो मोटा पैसा कमा लिया उसका है। हमारे अंदर त्याग का एटीट्यूड है, हमने त्यागा है बच्चों के लिए, हमने त्याग किए हैं। जब बच्चों को जरूरत हुई है तब हमने फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे आके दिए हैं, तमाम बच्चों की मदद भी की है। हम जिस जमाने में इतने फेमस थे जिसकी कोई हद नहीं, हम चाहते तो 5 लाख पेन ड्राइव 5-5 हजार की बेच के मोटा पैसा कमा लेते, बट हमने त्याग किया है। हमने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, उनके इमोशंस के साथ खेला नहीं है हमने। आज कौन सी बड़ी बात है मैं भी आके फर्जी रील बना के आपका टाइम पास कर सकता हूं रीच बढ़ाने के लिए? यूट्यूब को मतलब नहीं है। आज लोग व्यूज की बात करते हैं, कैसे आएंगे? अच्छी चीजों पे थोड़ी व्यूज आते हैं, उसके लिए दीपक कलाल बनना पड़ता है बेटा। जीरो से चैनल बनाए हमने। लोग आज कहते हैं ना कि तुम बच्चों को अपने पास ले आए, 5 बार सिलेक्शन के नाम पे मैं कंटेंट के दम पे लाया हूं। भैया जीरो से अभिनय मैं शुरू किया था, 0 सब्सक्राइबर से। आज मैं लोगों के देखता हूं, और तुमको भी पता है कि चैनल की शुरुआत ही 2 मिलियन से होती है, हर चैनल खरीदा हुआ होता है। जबरदस्ती का भौकाल बना के बस लोगों को गुमराह करते रहो, बिना सोचे समझे किसी भी वायरल चीज पे व्यूज के लिए वीडियो बना दो, फिर जब अकल आ जाए तो उसके पक्ष में वीडियो बनाओ, अपना स्टैंड तो है ही नहीं, फिर सॉरी बोल दो। एक सुधार हो और होना चाहिए मुझे लगता है। जिन मास्टरों ने 130 135 कट ऑफ बताकर कोर्स बेचा था और अब कट ऑफ 153 को डिफेंड कर रहे हैं, उनको फीस वापस करनी चाहिए, वो भी क्वार्टरली ब्याज के साथ। नहीं तो गांठे तोड़वाने के लिए तैयार रहे वो, मैं बता दूं। हाँ, बच्चे 152-53 नंबर लाके परेशान बैठा है, तुमको मजा आ रहा है कि हम बरगला रहे हैं बच्चों को? थोड़ा तो होश ना आके बात किया करो। देखिए एसएससी से फिर से एक गुजारिश है कि भैया या तो तुम खुद ही रिजल्ट को रिवाइज कर दो, या तुम मार्क्स पब्लिक कर दो। तुम्हें लगता है कि कोई घपला हुआ ही नहीं है तो तुम मार्क्स पब्लिक कर दो, वरना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं और टूट के रहेंगे, क्योंकि इस बार सारे बच्चे सही सिलेक्ट होंगे।
ऐसा समझ लो जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ सही है और बच्चे ही काबिल नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं सबको। कहीं ये लोग भी तो स्कैम में शामिल नहीं है, मुझे अब ये भी डर लग रहा है। और इस बार एसएससी को गलती हम मनवा के रहेंगे और सुधार भी होगा। नहीं तो जैसी हालत हो गई है कि इतना पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कौन सा एग्जाम दें जिसमें फेयर सिलेक्शन हो। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ। बच्चे सीएम सुक्कू के पास ऑफिस में जाकर रोहतक गए, लेकिन अभी भी कोई वैकेंसी नहीं निकली, पटवारी की हो, कांस्टेबल की हो। हिमाचल का युवा हर दिन रो रहा है, पीक रहा है, पर सीएम सुक्कू के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो तो सुक्कू है ना। हमारा काम क्या बस बच्चों को झूठी दिलासा देना है क्या कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। ये गलत नहीं है, ये बच्चों के साथ गद्दारी नहीं है जो हम कर रहे हैं आज कि 153 कट ऑफ पे अगले साल तुम मेहनत करना, तुम्हारा हो जाएगा। सबसे बड़ा झूठ है ये। चलो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, हम पढ़ाई भी करते रहेंगे। हम नहीं कह रहे कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे और हम ये एसएससी से भी लड़ेंगे। और ये लड़ाई मैक्सिमम 7 दिन चलेगी। अभी ट्विटर के बाद एसएससी होश में आती है तो ठीक है, वरना और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलेंगे। तो आप चिंता मत करना, ये लड़ाई जारी रहेगी एसएससी से एकदम। जो बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं ट्विटर के बाद क्या करूं, तो अभिनय मैथ्स प्रो चैनल पे ज्योमेट्री चल रही है फ्री, रोज 9:30 जाके वहां से पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ। लेकिन ये मत सोचना कि अगले साल 163 कट ऑफ तुम निकाल लोगे, हलवा नहीं है भाई। अगले साल ये करप्शन और बढ़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। इस लड़की का हो गया, अब इससे इसके सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं तेरा कैसे हुआ, तेरा कैसे हुआ। बोले एक मास्टर साहब है, वो करवाते हैं 10-10 लाख में। यार मेरा भी करवाना। उसका भी हो गया। अब ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है करप्शन में। इसको बोलते हैं करप्शन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना। तो स्कैम हुआ है। इतने प्रूफ अगर आपको लगता है कि काफी हैं और आप लड़ सकते हो एसएससी से, तो लड़ो। आपको लगता है अभी और प्रूफ की जरूरत है, तो हम और प्रूफ भी लेकर आएंगे। बट स्कैम हुआ है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो आप बताओ कैसे नहीं हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि टीचर्स पेपर में बैठ रहे हैं वर्दी पहन पहन के। इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ, इसीलिए वर्दी दी थी तुम्हें सरकार ने। टीचर को पता है 70,000 सैलरी है, पेपर में बैठेंगे 2-2 लाख कमाएंगे। इतनी शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बल्क में पैसा कमाने का मौका आया है। एक बंदा डबल ट्रिपल शिफ्ट कर रहा है, जैसे वो एटीएम का गार्ड नहीं करता, 2 शिफ्ट करता हूं बाबूजी, ऐसे बंदा कर रहा है। नकल में शिफ्टें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत गरीब देश है, कि भारत गरीब देश है। यहां पे छुटकू से टीचर रेंज रोवर में घूम रहे हैं, महंगे ब्रांड पहन रहे हैं। ये गरीब देश है? जो पहले साइकिल पे चला करते थे टीचर, आप कहते हो कि ये गरीब देश है? किस एंगल से गरीब देश है? हम तो नहीं मानते गरीब देश है हमारा भारत महान है, विश्वगुरु बनने जा रहा है। इकोनॉमी कौन से नंबर पे है हमारी? 4-5वें पे है। मेरे इतनी इकोनॉमिक्स वीक है थोड़ी। हम गरीब देश है? 2013 में तो दोबारा पेपर एसएससी ने कराया ही नहीं, तब मैं ही तो अपनी 80 करोड़ की बिल्डिंग बेच के दे के आया था पैसे। देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा ये सब बातें, क्योंकि मेरा मन नहीं है। ये लड़ाई अभी अलग से चलेगी। बस मैं यही बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है, और सारे टीचर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे वो केडी लाइफ के सारे टीचर्स हों, जितने भी हैं, जिन सब ने, और तमाम बच्चों ने भी बहुत अच्छा वीडियोज बनाए हैं और टीचर्स पे इतने कमेंट किए। मैं एक टीचर की देख रहा था, 6-6.5 लाख व्यूज पे पांडे जी 480 कमेंट है, यानी 7,000 कमेंट तो वो आदमी गलत कर गया है। बताओ, फर्जी की बातें करवा लो कि इल्विस यादव इनकी किताब पढ़ के सीजीएल निकाल गया, क्योंकि ये जहर बेचते हैं, वो भी जहर बेचता है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं ना। चलिए दिमाग एकदम मत खराब करिए, ठिकाने पे रखिए। कल 11 बजे हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। अगली प्लानिंग क्या होगी? टीचर्स का भी एक ग्रुप बन गया है, टीचर्स अपना सजेशन देंगे, चाहे वो परमार एसएससी वाले सर हैं, आदित्य रंजन सर, रैंकर गुरुकुल्स की टीम, और जितने भी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, हम उन सबसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी इस लड़ाई में आइए और हम सबका साथ दीजिए। और लोगों ने दिया भी है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सब टीचर अच्छे। यार इंग्लिश के टीचर्स को कोई पूछ नहीं रहा, एक से एक टैलेंटेड टीचर बढ़ा पड़ा है। आप नाम ले लीजिए किसी का भी, अंकुल सर से लेकर के रानी मैम, गोपाल वर्मा, जयदीप सर से लेकर के अमन वशिष्ठ सर तक, और तमाम जय सर और एक और 2 टीचर्स में आज जिनको देख रहा था, इंग्लिश के एक से एक जबरदस्त टीचर है। अबे भैया 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में 135 नंबर के, उनका वेटेज हमसे बहुत ज्यादा है।
वो तो कोई नहीं आके उछलता। यहां अकेला गणित का एक टीचर कहता है मैं सिलेक्शन बहुत दे रहा हूं। अबे 90 नंबर कौन से सिलेक्शन दे देंगे भाई? हमें तो नहीं लगता खाली 90 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस में परमार एसएससी कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं अपने अपने लेवल पे। अच्छा, टीचर उछलेंगे गणित के, इनका अपना अलग रौला है, अलग स्वैग है। यहां बात एसएससी के स्कैम की चल रही थी, ये टीचर्स वर्सेस टीचर, इनको खेलना, मुद्दा भटका दो, टीचर्स वर्सेस टीचर्स। हम खोलने पे आएंगे, 2-3 रूमाल रह जाएगी। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। आप सबको लड़नी है जंग, होगा हमारा कुछ वक्त खराब, बट इस कुछ वक्त खराब से हम अच्छा वक्त लेके आएंगे। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और हम बदल के रहेंगे, ठीक है। हम सबका भला तभी होगा जब हम इस चीज को मिटा पाएंगे। हमें इस देश को भी अच्छा बनाना है, हमें एसएससी को भी अच्छा बनाना है। चेयरमैन साहब को फिर मैं हड़काते हुए कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए। आप इतने आलसी क्यों हो गए यार? व्हाट द रीजन? आपका बच्चा होता तब आपने भी कभी पेपर दिया होगा, आपको नहीं लगता था यार करप्शन हो रहा है? अरे ये लोग तो ऐसे ही बक रहे हैं, टीचर्स तो ऐसे ही बक रहे हैं, ऐसे ही बक रहे हैं, ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, इनका अपना फायदा। क्या फायदा दे दोगे तुम हमें? अरे अब क्या ही फायदा दे दोगे यार, बूढ़े हो गए हम। अब 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ ख्वाहिश है भी नहीं जीवन में। धन्यवाद, रख दो भाई, दिमाग नहीं खराब करना, ऑलरेडी बहुत पसीना आ गया।